जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जुनून किसी भी चीज का हो सकता है। अब दिल्ली के ही इन वकील को लीजिए, जिन्हें जुनून सवार है दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी में शामिल होने का, उन संपत्तियों पर बोली लगाने का और जीतकर उन्हें खरीदने का। बीते 24 सालों में ये दाऊद इब्राहिम की 5 संपत्तियां खरीद चुके हैं और अब तक करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। हालांकि अब तक किसी भी संपत्ति पर वे कब्जा हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद वे हर नीलामी में शामिल होते हैं, बोली लगाते हैं और संपत्ति जीतते हैं। अभी हाल ही में जो दाऊद इब्राहिम की 4 संपत्तियों की नीलामी हुई, तो उसमें भी ये शख्स शरीक हुए। इन्होंने बोली लगाई और उसमें 2 संपत्तियां जीती। एक संपत्ति पर तो इन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसका कि रिजर्व प्राइस महज 15,440 रुपए था। उसको इन्होंने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। यह शख्स हैं दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव। तो आइए इन्हीं अजय श्रीवास्तव से जानते हैं कि आखिर उनके इस जुनून के पीछे कारण क्या है और क्या वजह है कि दाऊद की एक 15,000 रुपए की संपत्ति को इन्होंने 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अजय जी, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह बताइए कि जो सफेमा विभाग है उसने तो इसकी कीमत सिर्फ 15,540 रुपए ही लगाई थी, लेकिन आपने 2 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर दिए। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो प्रॉपर्टी मैं लाखों में ले सकता था, आपने कहा वो मैंने करोड़ों में क्यों ली। उसका कारण है कि एक तो उसका सर्वे नंबर और दूसरा मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो अंक तालिका बैठती है, मैंने उस हिसाब से उसे लिया है। और मेरा सनातन धर्म में विश्वास है, तो जो अंक तालिका हमारे पंडित जी बताते हैं मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। दूसरा, उसके साथ की लैंड मेरे पास है, उसका इस्तेमाल मैं ही कर सकता हूँ। मैं वहां पर भी पिछले साल जो मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें दाऊद का बंगला शामिल है, वहां पर सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना मैंने की है और वहां पर बच्चों के लिए स्कूल में बनाने जा रहा हूं। तो इस जमीन का इस्तेमाल मैं वहां पर हॉस्टल बना के करूंगा। जी अच्छा अजय जी, ये बताइए, लेकिन आप साल 2001 से दाऊद की संपत्तियों पर बोली लगाते आ रहे हैं, नीलामी में उन्हें जीतते आ रहे हैं, उन पर आपको कब्जा भी नहीं मिला है, लेकिन ऐसा करके आप हासिल क्या करना चाहते हैं? इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आपका मकसद क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य था कि दाऊद इब्राहिम का खौफ जो है उसे खत्म करके लोगों को सामने लाया जाए। तो मुझे लगता है मैं उस कोशिश में कामयाब हुआ हूं कि मेरे अलावा और लोग धीरे धीरे करके दाऊद के खिलाफ मुंह खोलने लगे हैं और पैसा लगा करके उसकी प्रॉपर्टीज लेने लगे हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, तो अजय जी ये बताइए कि फिर इन संपत्तियों पर अब तक आपको कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? एक संपत्ति जो आपने 2001 में जीती थी, अब 23-24 साल होने को आ गया है, अब तक आपको उस पर कब्जा हासिल नहीं हुआ है। क्या कहानी है? अब देखिए, एक आम आदमी 20 साल 25 साल एक दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके, महाराष्ट्र में जाके मुकदमे लड़े, केस जीते, फिर अपील में जीते, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस चीज में खपा दे सिर्फ दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेने के लिए, तो ये कहां तक मुनासिब है? और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये एनकरेज नहीं कर रही है, डिस्करेज कर रही है। देखिए, मैंने 2001 में जिस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लिया, 2002 में मैंने केस डाला, 2011 में मैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट से दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के खिलाफ केस जीत गया। हसीना इब्राहिम पारकर अपील में चली गई। 2014 में फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके बच्चे उस एलआर के तौर पे सामने आए और मैं 2022 में फिर केस जीत गया। आज फिर वहीं खड़ा हूं, फिर एक अपील है हाई कोर्ट में। तो एक बात बताइए, मैं तो वकील होके इतनी सब चीजों को झेल रहा हूं, झेल सकता हूं। एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है कि वो सब जगह केस लड़े, पैसा खर्चे, जान जोखिम में डाले और उसके बाद ढाक के वही 3 बात आज फिर वहीं खड़ा है। गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और जो अब पोजीशन गवर्नमेंट दे रही है उसको बिना बताए कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, उसको लगाना चाहिए टेररिस्ट की प्रॉपर्टी है,
टेररिस्ट कोई भी हो, दाऊद इब्राहिम हुआ है क्या? गवर्नमेंट जिन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करती है कि इनको ऑक्शन किया जाएगा, बिड में सामने लाया जाएगा, उन पर वर्किंग नहीं करती है। अगर वर्किंग ढंग से हो तो देखिए, उनके हाउस नंबर कई जगह गलत होते हैं, कई जगह खसरा नंबर गलत है ना, लोकेशन गलत है, और गवर्नमेंट जो इंस्पेक्शन कराती है उस जगह पर, वो भी बड़े एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, 2 घंटे के लिए। अगर इंडिया के किसी भी कॉर्नर से कोई इंसान आएगा और वो 2 घंटे में रत्नागिरी में उसे एक जगह को लोकेट करना होगा, बहुत मुश्किल काम है। गवर्नमेंट को और सफेमा जो ऑफिस है उसको इस बारे में स्टेप्स उठाने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आ सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि इनकम टैक्स विभाग ने साल 2003 में आप ही की तरह के खरीदार थे दाऊद की प्रॉपर्टी के, पीयूष जैन, उनके साथ जो करस्पॉन्डेंस किया, उनको जो खत लिखा था, उसमें दाऊद को श्री दाऊद इब्राहिम कहकर उन्होंने संबोधित किया था। उस खत में ऐसे रिफर किया था, श्री लगाकर। क्या आपको लगता है ये सही है? कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि उस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और इनकम टैक्स विभाग एक केंद्रीय एजेंसी है। तो ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि दाऊद के आगे श्री नहीं लगाया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। श्री लगाना किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए गलत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर कहीं रिकवरी बनती है ना, और उसके लिए अगर वो श्री लिखते हैं तो क्या गलत है? हाँ, अगर कोई कोर्ट ये कहे कि श्री दाऊद इब्राहिम, तो गलत है। अब आपको याद होगा कि अयोध्या केस जब चला था तो उसमें माननीय LK आडवाणी जी मेन एक्यूज थे, लेकिन जब उनका नाम बुलाया जाता था तो LK आडवाणी के नाम से ही बुलाया जाता था, एंड अदर्स करके, है ना। तो उसमें लगाना कुछ भी गलत नहीं है। दाऊद के आगे श्री डिपार्टमेंट लगा सकता है, क्योंकि वो रिकवरी करनी है उनको, है ना। उनका पैसा बकाया है, बकाया किस पे है? श्री दाऊद इब्राहिम पे, तो वो गलत नहीं है। लेकिन कोर्ट नहीं लिख सकती, कोर्ट ना कभी कहती, किसी का भी नाम हो कोर्ट में सीधा नाम लिया जाता है। और दूसरी ओर देखिए, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जब हाफिज सईद को श्री कह के बुला सकते हैं, है ना, तो वहां पर श्री लिखने में क्या आपत्ति हो सकती है? धन्यवाद अजय जी। तो ये थे अजय श्रीवास्तव, दिल्ली के वकील, जो अपने जुनून के बारे में हमें बता रहे थे कि क्यों दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों पर बार बार बोली लगाते हैं, बावजूद इसके कि उनको संपत्तियों पर कब्जा नहीं मिल पाता। ये इसके पहले भी खबरों में रह चुके हैं। जब एक बार बाला साहब ठाकरे ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान की टीम को भारत की जमीन पर नहीं खेलने देंगे, तब इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोद डाली थी, क्योंकि वहां पर भारत पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला था। तो इस जैसे और तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।